तो इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये डिस्कस करना है कि डैम्प्ड ऑसिलेटर जो होता है उसकी काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा हल्का सा अपन थोड़ा समझें कि हो क्या रहा है ना। जैसे अपन इसमें एग्जांपल जो ले रहे हैं, अपन एग्जांपल ले रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर का। लेट से अपना ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आ गया। ब्लॉक जो है अभी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम है ए, और अभी हाल फिलहाल इसकी वेलोसिटी 0 है। मतलब हमने इसको अभी रेस्ट से क्या किया है, रिलीज़ किया है। तो जैसा कि हमें पता है कि डैम्प्ड ऑसिलेटर की जो जनरलाइज इक्वेशन है अपने पास, वो y इज इक्वल टू आ गई ए ई टू द पावर माइनस गामा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझना ये जरूरी है कि हमने यहाँ पर जो गामा था वो तो हमें याद है, गामा अपना था b/2m था। ओमेगा जो था वो अपना अंडर रूट k/m माइनस b/2m का क्या था, होल स्क्वायर था। फाई क्या है, फाई की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अपन यहाँ फाई की वैल्यू π/2 या नहीं ले सकते, क्योंकि कारण ये है इसका कि ये SHM मोशन नहीं है। SHM में जब पार्टिकल को अपन एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करते थे तो इनिशियल फेज उसका π/2 आ जाता था, मतलब साइन की जगह कॉस का फंक्शन बन जाता था। यहाँ पर अपन को पहले वेलोसिटी निकाल कर क्या करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी। तो फाई की कैलकुलेशन के लिए अपन एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, और वेलोसिटी होती है dy/dt। जैसा कि a अपन को पता है कांस्टेंट है, और इसको तो अलग ही लेते हैं, बाकी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यूवी फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ई टू द पावर माइनस गामा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पहले तो ई टू द पावर माइनस गामा टी को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आएगा माइनस गामा ई टू द पावर माइनस गामा टी, और साथ में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव सेम टू सेम आ जाए। सिमिलरली फिर अगर साइन को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा ओमेगा ई टू द पावर माइनस गामा टी का, तो ई टू द पावर माइनस गामा टी आ गया, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा, फाइव। और इसको मुझे जीरो के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी क्या चाहिए साहब, जीरो चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो का मतलब टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ, और टी इक्वल टू जीरो की बात करूंगा तो यहाँ पर पहले जनरलाइज आंसर तो ये आता ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू होता था गामा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाता। यहाँ से एक चीज़ समझनी पड़ेगी मुझे, एट टी इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब ओमेगा कॉस फाइव शुड बी इक्वल टू गामा साइन फाइव। यहाँ से टेन फाइव की जो वैल्यू मेरे पास आ गई है, टेन फाइव इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है ओमेगा बाय गामा। ठीक है, इसको अपन फर्दर एनालिसिस करते हैं। अगर अपन पता लगाए कि और किस किस टाइम पर अपना वेलोसिटी जीरो होगी, तो जनरलाइज इक्वेशन को एक बार सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलने वाला था टेन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू अपन को मिल जाएगा ओमेगा अपॉन क्या मिल जाएगा, गामा, जिसको मैं फर्दर बाद में टेन फाइव भी लिख सकता हूँ। तो अगर थोड़ा सोचा जाए तो इसकी जनरलाइज इक्वेशन जो आएगी, जनरलाइज आंसर जो आएगा वो आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू, आपको पता है कि टेन की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होने वाली है, मतलब टेन ओमेगा टी प्लस फाइव जो होगा टेन फाइव के बराबर कब कब हो जाएगा, वो हो जाएगा जब आपका ओमेगा टी जीरो है, या ओमेगा टी आपका पाई है, या टू पाई है, या थ्री पाई है। तो एक तरह से देखा जाए तो एन पाई प्लस क्या आ गया है, फाइव आ गया। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई एन पाई बाय क्या आ गई, ओमेगा। और जैसा कि पता है आपको, ओमेगा को अपन लिख सकते हैं टू पाई बाय टी। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया एन टी बाई टू, जहाँ एन की वैल्यू आपकी जीरो वन टू वगैरह वगैरह आ गई। मतलब हर टी बाई टू टाइम बाद पार्टिकल जो होगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा ही होगा, ये बात तो गारंटेड हो गई। अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ और डिस्कस करता हूँ कि अब ये फंक्शन जीरो कब कब होगा, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू, अगर जीरो सब्स्टिट्यूट करना है मुझे तो y इज इक्वल टू जीरो केवल तभी हो सकता है जब आपका ई टू द पावर गामा टे को, वो तो जीरो हो नहीं सकता गामा टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को ही जीरो होना पड़ेगा। और यहाँ से मेरे पास ओमेगा टी प्लस फाइव की जो जनरलाइज वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है साइन फाइव जीरो कहाँ कहाँ होता है, जीरो पर होता है, पाई पर होता है, टू पाई पे होता है, थ्री पाई पे होता है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर एन पाई आ जाएगा।
जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एन पाई बाय ओमेगा माइनस फाइव बाय ओमेगा। एन पाई बाय ओमेगा को दोबारा लिख सकता हूँ एन टी बाय टू, और फाइव बाई ओमेगा नॉट जो है एक फाइव नॉट, फाइव भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इस टाइम को मैं कुछ टी नॉट बोल देता हूँ। यहाँ टी नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी है साहब, वो फाइव बाई ओमेगा है। ठीक है, तो ये मेरे पास टाइम आ गया, वो टाइम जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, और मेरे पास ये वो टाइम आ गया जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्सट्रीम होगा, मतलब या तो प्लस ए होगा या फिर क्या होगा, माइनस ए होगा। तो इन इक्वेशनों का फर्दर स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन जो है वाई वर्सेस टी कर्व एक बार बना के देखते हैं। तो वाई वर्सेस टी कर्व बनाने के लिए हमने बताया था कि पहले हमें एनवलप बनाना पड़ेगा। एनवलप जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस रेंज में रहने वाली है। ठीक है, तो इस बार स्टार्टिंग जो होगी आपकी वो एक्चुअली स्टार्टिंग टी इज इक्वल टू जीरो पर अगर आप वाई की वैल्यू देखते हैं तो आपको ए साइन फाइव मिलेगा, और ए साइन फाइव से आपका एम्पलीट्यूड लगातार क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जैसा कि जितना ऊपर की तरफ है उतना ही एनवलप नीचे की तरफ एक्जैक्टली सेम टू सेम बनाना होता है। कोशिश तो सेम बनाने की कर रहे हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। अपन को ये भी पता है कि जो आपका फंक्शन है वो अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, और फिर वो लगा पहले जीरो जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो अपन ने जो अभी सीखा है उसको अपन एक बार इस कर्व में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो अपन ने ये सीखा है कि साहब यहाँ से जो एक ऑसिलेशन में टोटल टाइम लगने वाला है वो टाइम तो देखो टी ही लगने वाला है। और अगर अपन पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाने की बात करें तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम जाने में जो समय लगेगा बेटा अपन को, वो हर बार टी बाय टू लगेगा। यहां से जाने का भी समय कितना लगने वाला है, टी बाय टू लगने वाला है। तो ये चीज़ अपन ने कहाँ देखी, ये चीज़ अपन ने यहाँ प्रूफ की कि आपका हमेशा टी बाय टू टाइम के बाद आपका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम जाने में टी बाय टू समय लग रहा है, ये तो अभी भी सही है ये बात। लेकिन अगर अपन यहाँ थोड़ा सा देखें कि अपन को जीरो जाने में कितना समय लग रहा है, तो जीरो जाने में जो समय लग रहा है, पहली बार जीरो जाने में जो समय लग रहा है वो समय अपन देखेंगे टी बाय टू माइनस टी नॉट लग रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो टी बाय टू माइनस टी नॉट है, और ये टोटल समय टी बाय टू है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम फिर अपना टी नॉट हो गया। चल बात ठीक है। फिर अगर अपन एक कदम आगे बढ़े और सोचें कि नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाने में दोबारा टाइम कितना लग रहा है, टी बाय टू लग रहा है। एक बार ये देखें हम नेगेटिव एक्सट्रीम से जीरो जाने में कितना समय लगेगा, तो दोबारा जीरो जब पार्टिकल जाएगा तो देखो दोबारा वो तो टाइम, अगर मैं यहाँ देखता हूँ डेल्टा टी निकालता हूँ दो बार जीरो जाने का, तो वो तो टी बाय टू ही आने वाला है। मतलब अगर आप देखेंगे दो बार जीरो जो है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगने वाला है, वो ये वाला जो टाइम आने वाला है ये टी बाय टू ही आने वाला है। इसका मतलब ये टी नॉट है, तो ये जो रिमेनिंग टाइम है ये कितना हो गया, ये टी बाय टू माइनस क्या हो गया, टी नॉट हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपन ढंग से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो पहले तो अपन पॉजिटिव एक्सट्रीम पे थे, पॉजिटिव एक्सट्रीम से जीरो गए, पॉजिटिव एक्सट्रीम से जीरो जाने में जो समय लगा अपन को लगा टी बाय टू माइनस कितना लगा, टी नॉट लगा। फिर जीरो से नेगेटिव एक्सट्रीम गए, और नेगेटिव एक्सट्रीम जाने में जो समय लगा वो अपन को कितना लगा, टी नॉट लगा। इस तरह से पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम जाने में जो टोटल समय लगा वो अपन को लगा कितना, टी बाय टू लगा। वहीं पर अगर जब अपन नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा जीरो गए तो अपन को समय लगा टी बाय टू माइनस टी नॉट। इसका मतलब जीरो से दोबारा जीरो आने में जो समय लगा वो दोबारा टी बाय टू ही लगा, है ना। और फिर अपन जीरो से जब पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएंगे तो अपन को इस बार समय टी नॉट लगेगा, है ना। इसका मतलब अल्टीमेट बात ये दोबारा निकली कि जीरो से पॉजिटिव एक्सट्रीम और पॉजिटिव एक्सट्रीम से जीरो आने में जो समय लगेगा वो अपन को लगेगा टी बाय टू ही टाइम लगने वाला है। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम जाने में या जीरो से जीरो जाने में जो हर बार मिनिमम समय लगता है वो टी बाय टू लगता है, लेकिन पॉजिटिव एक्सट्रीम से जीरो जाने में और जीरो से नेगेटिव एक्सट्रीम जाने में या नेगेटिव एक्सट्रीम से जीरो जाने में और जीरो से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाने में जो समय लगता है वो फिक्स समय नहीं है। या तो वो टाइम टी बाय टू माइनस टी नॉट आता है या वो टाइम टी नॉट आता है।